हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेडा। सो आज के इस सेशन में हम 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। यूजीसी ने जो इस बार आपका एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज किया है, पहले तो वो क्या कुछ इम्पैक्ट रहने वाला है, और इस बार आपका जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स इस बार एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे क्योंकि सेंटर आपका नियरेस्ट होने वाला है। डेफिनेटली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली आपको सेंटर लॉट किया जाएगा। एग्जामिनेशन में जो डेट चेंज को लेकर के एक डाउट बना है कि पहले 16 था, फिर अब 18 हो गया, 18 जून, क्या आप 23 जून को भी एग्जामिनेशन हो सकता है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं और अभी लास्ट मोमेंट में जिन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है कुछ एक हफ्ते पहले या आज से जो प्लान कर रहे हैं एक महीने की ड्यूरेशन में, वो कैसे एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं, उनके लिए कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या स्ट्रैटेजी कुछ होनी चाहिए, सारी चीजें आज के इस छोटे से वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स आपके हैं जो वो एड्रेस हो सके। सो इस बार यूजीसी जून में नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है। 18 जून इज ए डेट और बहुत बड़े बदलाव के साथ में इस बार आपका एग्जामिनेशन होगा। ऑफलाइन मोड में, पेन एंड पेपर मोड में ओएमआर शीट आपको दी जाएगी। इस एग्जामिनेशन की कुछ खास बात है तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जहां आपको समय मिलेगा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने के लिए, या आप अपने एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के साथ में नियरेस्ट सेंटर में जा करके परीक्षा देंगे, वहीं पर आप सभी के लिए सर्कल करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो इसलिए आप सभी अपनी प्रिपरेशन इस लेवल से करिए, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आप लगा रहे हो, चाहे ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, इस तरीके से आप सभी अपनी तैयारी करिए कि आप लोगों को जो पेपर है वो अब पेन एंड पेपर मोड में देना है, ऑफलाइन देना है। तो ज़रूर से ओएमआर शीट में प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर से करेंगे। एंड ओएमआर शीट की एक जो कॉपी है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की है, आप चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करें, मॉक टेस्ट जब आप लगाएं, तो ज़रूर से सर्कल भरने का जो प्रैक्टिस है वो आप ओएमआर शीट में ज़रूर से करें। इसके अलावा पीएचडी में जो आप सभी के एग्जामिनेशन ओपन होने वाले हैं कुछ वक्त के बाद में, जैसे ही आपका यूजीसी नेट का जून वाला एग्जामिनेशन फिनिश होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी पीएचडी के एडमिशन्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे और ऑल ओवर इंडिया भी पीएचडी का एडमिशन होगा, कॉमन एग्जामिनेशन होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार यूजीसी ने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हुए हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के भी। इस बार आप सभी का जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सेकंड और थर्ड कैटेगरी में है, उनका जो नेट का स्कोर होगा वो अगले 1 साल तक वैलिड रहने वाला है। लेकिन ये चीज़ कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कैटेगरी 1 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीएचडी का जो स्कोर है या नेट का जो स्कोर है पीएचडी के लिए, वो लाइफ टाइम एप्लीकेबल रहने वाला है और वैलिड रहने वाला है। आप सभी के लिए नेट की जो वैलिडिटी है, ये नेट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है। नेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो स्कोर आपका जो भी होगा वो स्कोर पीएचडी एडमिशन्स के लिए 1 साल वैलिड रहेगा, स्पेशली कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इस बार यूजीसी ने किए हैं अपने प्रावधान में। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिव इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं। और वहीं पे अगर आपका पीएचडी में एडमिशन किसी भी रीज़न से नहीं हो पाता है तो अगले साल आपको वापस से नेट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एटलीस्ट कैटेगरी 3 में तो आना ही पड़ेगा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। बहरहाल इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल वो ये है कि आप सभी की प्रिपरेशन जून अटेम्प्ट के लिए कैसी चल रही है। 9 PM पे हमारी क्लासेस होती हैं यूट्यूब के इसी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ। पेपर 1 की स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट मैंने आपको बैचेस में प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एप्लीकेशन है हमारा ज्ञान अड्डा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पेपर 1 के, पेपर 2 कॉमर्स के, पेपर 2 ज्योग्राफी के, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के, पेपर 2 हिस्ट्री के, कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी वगैरह के, वो सारे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं ज्ञान अड्डा एप्लीकेशन पे। वेबसाइट भी है gyanadda.org, आप इस पर भी विजिट करके ये सारे क्वेश्चन पेपर्स को ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस को आप और इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आप पैटर्न को समझते हुए तैयारी कर सकते हैं। 9 PM वाली क्लासेस हमारी जरूर से आप अटेंड करिएगा। यहाँ पे VOD दैट इज वीडियो ऑन डिमांड, टॉपिक ऑन डिमांड हम लोग डिस्कशन करते हैं।
जैसे अगर आपका कोई टॉपिक है उस पर आपको डिस्कशन चाहिए, या अगर आप चाहते हो कि उस पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो टॉपिक आप मुझे बता देंगे। मैं उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कंटेंट आप लोगों को 9 PM के सेशन में बताते हुए, और फिर उसके बाद में जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो 9 बजे की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रही है। एंड इसके अलावा एप्लीकेशन पे एंड वेबसाइट पे, ज्ञानडा एप्लीकेशन एंड ज्ञानडा.org इस वेबसाइट पे आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 एंड पेपर 2 के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इन सारे वेबसाइट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई और अगर आपका डाउट है तो आप जरूर से पूछ लीजिएगा। एक चीज अपने माइंड में रखिए कि आप सभी का जो डेट है एग्जामिनेशन का, बहुत कम चांस है कि वो चेंज हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस सिचुएशन में है, स्टेट ऑफ माइंड में है कि शायद आपका एग्जामिनेशन जो कि पहले 16 को था, 16 से 18 हुआ, अब शायद 18 से 23 हो जाए, 23 जून हो जाए। तो बहुत कम चांस है, क्योंकि 18 की डेट रखने का जो पीछे रीजन था, मतलब 16 से जो 18 शिफ्ट किया गया था, सबसे बड़ा रीजन था यूपीएससी का एग्जामिनेशन। यूपीएससी का एग्जामिनेशन आपका पैन इंडिया बेसिस पे होता है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, इस वजह से डेट शिफ्ट किया गया था। हालांकि 18 जून को भी कुछ 2-3 एग्जामिनेशन है, जैसे बिहार में एस्टेट का एग्जामिनेशन है, एंड झारखंड में फिशरीज ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन है, और शायद आपका कॉलेज लेवल पे भी कुछ एग्जामिनेशन हो। देखिए, ये सारे जो छोटे छोटे एग्जामिनेशन है वो स्टेट लेवल के हैं, या इंडिविजुअल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एग्जामिनेशन है। इसके लिए पैन इंडिया बेसिस पे, नेशनल बेसिस पे जो बड़ा एग्जामिनेशन है, उनकी डेट्स को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट स्टिल काफी सारे स्टूडेंट्स ट्विटर पे जाके ट्वीट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी शायद 23 जून हो जाए, बट 95% चांस है, या मैं कहूँ 99% चांस है कि आप सभी का जो डेट है वो 18 जून को ही रहने वाला है, और इसी डेट को अपने माइंड में रख करके प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर 2-3 दिन आगे बढ़ भी गया तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होने वाला है। अगर 18 से 2-3 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल गया, 23 जून हो गया, तो 3-4 दिन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक सुविधा प्रदान की जाएगी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 2-3 मल्टीपल एग्जामिनेशन में जो बैठने वाले हैं। तो आपकी प्रिपरेशन पे 3 दिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी अभी फिलहाल की प्रिपरेशन क्या है। होपफुली आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कोशिश करिए कंप्लीट करने का, और अगर आपने अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो इंपॉर्टेंट 60 टॉपिक्स की मैंने लिस्ट दी है, एटलीस्ट उसे पढ़ के जाइएगा, पेपर 1 में आपका अच्छा स्कोर होगा। और जून वाले एग्जामिनेशन को एज ए ट्रायल अटेम्प्ट लीजिएगा। ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और आप दिसंबर वाले के लिए फोकस्ड वे में, टारगेट वे में अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपने टॉपिक्स, या कोई भी आपका कमेंट है, आपकी कोई भी राय है, वो आप जरूर से ड्रॉप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स को देखती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। होपफुली आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ, तो आप सभी जाते जाते लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूडीसी नेट से जुड़ा हुआ सभी अपडेट ऑथेंटिकेशन के साथ में मेरे माध्यम से इस चैनल पे शेयर किया जाता है। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की सारी प्रिपरेशन यूडीसी नेट के मैं इस चैनल पे कराती हूँ और खुद कराती हूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।